आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नवोदय के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। पिछले बार तक ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था, बट इस बार ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ-कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप भरेंगे तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नवोदय का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नवोदय से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवोदय 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नवोदय ने 661 स्कूलों के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पिछले बार तक ये प्रक्रिया ऑफलाइन हुआ करती थी, बट इस बार ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर पूरे देश में 661 नवोदय विद्यालय हैं जिनके लिए आवेदन स्टार्ट किया जा चुका है। नवोदय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जा चुका है जिसमें एग्जाम का जो डेट है वो सैटरडे 10th ऑफ अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से है। ये एग्जाम 2 घंटे का होता है और एग्ज़ाम को अ, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम फिल करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020। आप 30 नवंबर 2020 के पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट लास्ट सिचुएशन टाइम पे जो वेबसाइट है वो कभी-कभी दिक्कत करता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को फिल कर दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएँगी और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको भी देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किस वेबसाइट में भरना है आपको। अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स भरना है। सबसे पहला उसमें आपको बच्चे का नाम, पता, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, सारी डिटेल्स पूछी जाएँगी। आपका रेसिडेंस कहाँ का है, बच्चे का एज क्या है, एलिजिबिलिटी और सब कुछ। बट सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि सारी चीज़ों के लिए वेरिफिकेशन आपने जो भी भर दिया, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन बच्चों का सिलेक्शन के बाद होगा। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। मतलब आप अभी चाहें तो कुछ भी भर सकते हैं, बट सिलेक्शन होने के बाद दिक्कत जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एकदम सटीक जानकारी भरें, ताकि कल के दिन बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद जब वेरिफिकेशन हो, तो वेरिफिकेशन में आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना जाए। तो ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म आपको भरना है, उसमें सबसे पहले आपका एक कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए और उसके साथ में कैंडिडेट का सिग्नेचर भी होना चाहिए एक अलग से। उसके बाद पेरेंट्स का भी एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप क्या करें, कैंडिडेट का जो फ़ोटो है उसको स्कैन कर लें। कैंडिडेट के फ़ोटो को स्कैन करने के बाद आप एक ब्लैंक पेज पे, मतलब सादे पेपर पे ब्लैक पेन से कैंडिडेट का सिग्नेचर करवाइए, उसको स्कैन कीजिए। देन आफ्टर आप जो पेरेंट्स है, जो भी पेरेंट्स है, ब्लैक पेन से ही उस सादे पेपर में साइन कीजिए अलग जगह और उसको भी स्कैन करके रख लीजिए। इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो आप फ़ोटो स्कैन करेंगे, फ़ोटो या सिग्नेचर, वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच का होना चाहिए। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे, उस समय आपके ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अब
आपको मैं बता दूं इस फॉर्म का क्या फीस है। इस फॉर्म के लिए आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एज के लिए मैं बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा बच्चा इतने साल का है, भर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एज क्राइटेरिया बता रहा हूं। 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012 तक के बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इसको भर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, ये दोनों डेट्स 1 मई 2008 और 30/4/2012 इसमें इंक्लूडेड है। मतलब अगर इस दिन भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो इस चीज को भरने के लिए एलिजिबल है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप रूरल कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो रूरल कोटा के लिए अप्लाई करने के लिए आपके बच्चा जो है वो क्लास 3, 4, 5 किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बात यहाँ पे है कि आपको अभी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सारा वेरिफिकेशन सिलेक्शन के बाद किया जाएगा, आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं कराना है अभी। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। और 20 भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं, पर ये 20 भाषाएं हर स्टेट के लिए सारी 20 भाषाएं नहीं हैं। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग भाषाओं का एक पूरा लिस्ट है कि कौन से स्टेट वाले कौन से भाषा में दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गुजराती बच्चे हैं वो गुजराती लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन कौन से भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप एक बार देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन केस अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल